मास्क में बाकी अंदर काम करो। चला करा 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 जल्दी करा। हमारी कान को शकल नहीं आएगा, नहीं आएगी ना? नहीं आएगी तभी तो। कोरोना के जंग को जीतने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं और ऐसे ही प्रयास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर ग्राउंड में चल रहा है। ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं ये दरअसल 1000 बेड के अस्पताल की है और इसमें अस्पताल बने कैसे है, ये अस्पताल कैसे बन रहा है, इन चीज़ों को हम दिखाएं। इसके पहले हम आपको लेके चलते हैं एक हैंगर में, और हर हैंगर में 250 सीट है, 250 बेड हैं। हम सबसे पहले इस दरवाजे पे आते हैं और दरवाजे पे आपको जो दिखाएंगे वो ये देखिए फायर सिस्टम है, अलार्म लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था की हुई है, आपात स्थिति के लिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दूसरी ओर देखिए तो ये दूसरी तरफ ऑक्सीजन लेवल को बताने के लिए और अलग से व्यवस्था की गई है स्टोरेज के लिए। ये स्टोरेज है और ये स्टोरेज इस बात को इंडिकेट करेगा कि ऑक्सीजन की पोजीशन कितनी है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है। दरवाजे पे आइए, ये दरवाज़ा अभी आपको खुला दिख रहा है, ये दरवाज़ा दरअसल बंद रहेगा। सबसे ऊपर की यदि हम बात करें तो रेड जोन लिखा हुआ होगा, इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। और उसके नीचे के यदि स्टिकर पे आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि बिना पीपी किट के एंट्री नहीं होगी। दूसरी ओर हम यदि दरवाज़ा के दूसरी ओर चले तो वहाँ भी एक इस तरह के इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं और उसमें भी इस बात का किया गया है कि यदि कोई जाएगा तो उसे मास्क लगाना कंपल्सरी है, मास्क लगा के ही जाएगा। हम यहाँ से अंदर आते हैं और अंदर हम सबसे पहले आपको एक लंबा व्यू दिखाते हैं, लंबी गलियारा दिखाते हैं। ये सेक्शन 5 भागों में बटा हुआ है और हर भाग में 250 बेड लगे हुए हैं। यूँ कहा जाए कि 50 बेड के अलग अलग रैक हैं ये, और इस हैंगर में 250 बेड लगे हुए हैं। 25 बेड इस तरफ और दाएं तरफ 25 बेड। आइए हम बेड के पास भी चलते हैं और बेड के विषय में आपको बताते हैं कि बेड की खासियतें क्या हैं। सबसे बड़ी बात यदि देखिए तो ये अत्याधुनिक बेड हैं जो आज का लेटेस्ट जिसे मान कहा जाता है। हर बेड के साथ ऑक्सीजन पाइप गई हुई है जिसके पॉइंट्स बने हुए हैं। बगल में एक मॉनिटर रखा गया है और मॉनिटर में अलग अलग सुविधाएं या ये कहा जाए कि सारी कुछ व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। आपको हम बताते चलें कि इन सुविधाओं में क्या होगा। ये बीपी के लिए है, मरीज का बीपी किस तरह से घट बढ़ रहा है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स में इसको लगाए जाते हैं जो ये बताता है कि शरीर की हरकत या शरीर की गतिविधियाँ क्या हैं। यदि हम इन पार्ट्स की बात करें तो ये ऑक्सीमीटर है, ये उंगली में लगाई जाएगी और ये बताएगा कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। इसी तरह ये हार्ट पे लगाया जाता है और हार्ट बीट को ये इंडिकेट करेगा इस मॉनिटर के जरिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हर पे पाइप लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप हैं। बेड जो है फुली ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हैं बगल में रिमोट लगा हुआ है उस बेड पे, और उस रिमोट के जरिए मैनुअली इसमें नहीं करना है, आप रिमोट के जरिए इसे ऑपरेट करेंगे। दूसरी ओर यदि हम आपको लेकर चले तो ये लंबा गलियारा। अब बात डॉक्टरों की और नर्सिंग की कि आखिर इन मरीजों को देखने के लिए, इन मरीजों पे नज़र बनाए रखने के लिए आखिर व्यवस्थाएं क्या हैं। तो यहाँ देखिए एक लेवल लगा हुआ है
और ये गैस अलार्म है कि किस जगह पे, किस बेड में, किस रो में गैस की पोजीशंस क्या हैं, और वो गैस ख़त्म होने से पहले इस बात को आगाह करेगी किस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है। ये जो रैक देख रहे हैं या ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, इस काउंटर पे सही मायने में, जैसा कि स्टिकर भी हम आपको दिखाते चले, देखिए इन्होंने लिख रखा है नर्सिंग स्टेशन। निश्चित तौर पे इस जगह पे नर्स और डॉक्टर्स होंगे जो दोनों ओर, अपने बाएं और अपने दाएं दोनों तरफ लोगों को नज़र बना के रखेंगे इस बात के लिए कि किस पेशेंट को क्या परेशानी हो रही है या उनकी तलब क्या है। क्योंकि समझ सकते हैं कि कभी कभी मरीज डॉक्टर्स को या नर्सिंग स्टाफ को अपने पास अपनी परेशानी समझाने के लिए, बताने के लिए बुलाता है, तो इसके लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह के 5 हैंगर्स अलग अलग बने हुए हैं और इन 5 हैंगरों की बात कर ले तो DRD द्वारा बनाया जा रहा है। ये 1000 बेड का अस्पताल होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ग्रसित लोगों को न केवल भर्ती किया जाएगा बल्कि ये कामना की जाएगी कि वो ठीक होकर अपने घर भी जाएं। एक बार फिर से हम आपको व्यू दिखाएंगे। ये बेड्स हैं, तैयारियां अभी अंतिम चरण पे हैं। कहा यह जा रहा है कि 10 तारीख से इस अस्पताल की शुरुआत होगी। देखने की बात होगी कि 10 तारीख से जब शुरुआत होती है तब मरीज अपने को कितना राहत महसूस करता है, कितना खुश महसूस होता है, और रही बात सबसे बड़ी बात कि इस जंग को हम किस हद तक जीत पाते हैं।